दोस्तों, मार्केट की असली कहानी प्राइस चार्ट पर नहीं लिखी होती। वो लिखी होती है एफआई के ऑर्डर्स में, ऑप्शन राइटर की पोजीशनिंग में, पीसीआर के बिहेवियर में, मैक्स पेन के शिफ्ट होने में, वीवैप प्राइस और एटीआर के डेटा में, और सबसे इंपॉर्टेंट आईबी और उसके साथ आरआर, डीएन और फ्लाई में। और जब मैंने आज इन सारे क्लूज को एक साथ जोड़ा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई। पर उस पर आने से पहले सवाल ये है कि क्या मार्केट की ताकत यही है या तूफान आने से पहले वाली शांति। आज हम डेटा को तो देखे ही देखेंगे, लेकिन इसके साथ मार्केट के अंदर चल रही एक जंग की कहानी को भी समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि निफ्टी के लिए अगले बड़े मूव किस तरफ हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हर बार कहानी का एक ओपनिंग सीन होता है और आज मार्केट का ओपनिंग सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चार्ट पर दो नंबर खड़े हैं, वीवैप और प्राइस। वीवैप चल रहा है 23,231 पर, प्राइस चल रहा है 23,222 पर। सिर्फ 9 पॉइंट का ही यहाँ डिफरेंस है। अब पहली नजर में ये बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन मार्केट में कई बार सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो सबसे ज्यादा बोरिंग हो। सोचिए, एक अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक बुल है और एक बियर। दोनों पूरी ताकत लगा रखे हैं जीतने के लिए, लेकिन कोई किसी को हिला नहीं पा रहा है। आज वीवैप और प्राइस की कहानी कुछ ऐसी ही है। प्राइस वीवैप को छोड़कर ना ऊपर भाग पा रहा है और ना ही नीचे टूट पा रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशंस अभी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एटीआर लगभग 196 के आसपास चल रहा है, यानी मार्केट के पास एनर्जी की कमी अभी नहीं है। बंदूक यहाँ लोडेड है, बस ट्रिगर दबाना यहाँ बाकी है। और आज की वीडियो का असली मिशन यही है, ये पता लगाना कि वो ट्रिगर किस तरफ दब सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है कैश मार्केट से। एक तरफ खड़े हैं फॉरेन इन्वेस्टर, दूसरी तरफ खड़े हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। एफआईआई ने आज 5,555 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की, यानी बाहर का पैसा मार्केट से निकल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सामने से डीआईए ने 5,165 करोड़ रुपए की नेट बाइंग कर दी, यानी लगभग पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली गई। अब सोचिए, अगर एक आदमी जोर से धक्का दे और दूसरा आदमी उतनी ताकत से उसे रोक ले तो क्या होगा। वहां वो जो भी दरवाजा है या रस्सी, कुछ भी अपन आप एग्जांपल लो, तो वो थोड़ा बहुत हिलेगा, ज्यादा नहीं हिलेगा। इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी निफ्टी 23,123 के आसपास टिकी गई। वो दरवाजा या रस्सी निफ्टी ही है। और यही आज का पहला क्लू है। 390 करोड़ का नेट डिफरेंस और मार्केट फिर भी यहीं की यहीं खड़ी रही। मतलब नीचे कहीं ना कहीं एक फ्लोर मजबूत है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आज डीआई ने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब सवाल यह है कि अगर कल फिर एफआईआई ने 5,000 या 6,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर दी तो क्या डीआईए हर बार इतनी ही बाइंग कर पाएगा। अब ये सवाल यहाँ पर खुला हुआ है और इसीलिए मार्केट ने रिसाइलेंस तो दिखाया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है। अब चलते हैं ऑप्शन राइटर की तरफ। ऑप्शन चैन के हम 16 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। पहले यहाँ आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे। यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ जो हुआ है वो बुल्स को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। कल कॉल ओआई 278 लाख की थी, आज बढ़कर 538 लाख के हो गए, लगभग डबल के बराबर। वहीं पुट ओआई 250 लाख की थी, वो 470 लाख की हो गई। लेकिन कॉल ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। अब इसका सिंपल मतलब क्या है। ऑप्शन राइटर्स मार्केट के ऊपर छत बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इस हफ्ते मार्केट को बहुत ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहां से देखिए उन्होंने क्या किया। सपोर्ट 23,000 पर है, रेजिस्टेंस 23,200 पर। मतलब पूरे मार्केट को सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर एक डिब्बे में बंद कर दिया गया हो, जैसे किसी शेर को अपन पिंजरे में बंद कर दे। और जब मार्केट इतने टाइट बॉक्स में आ जाए तो याद रखो, बॉक्स के अंदर मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होता है। और यही अगला बड़ा सिग्नल बनेगा। अब मैंने देखा, चलो वीकली ट्रेडर्स को तो छोड़ देते हैं, अब देखते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स अभी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम 23 जून के एक्सपायरी को देख रहे हैं। कल कॉल ओआई थे 32 लाख के, पुट ओआई थे 21 लाख के। छोटा ओआई था, मार्केट अभी यहाँ इतना एक्टिव नहीं था। आज कॉल ओआई 46 लाख के, पुट ओआई 30 लाख के हो गए, दोनों तरफ बढ़े हैं।
23 जून में सपोर्ट 23,000 पर बना रहा, रेजिस्टेंस 23,500 पर, और यहाँ कहानी थोड़ी अलग निकली। 23 जून की एक्सपायरी में कॉल ज्यादा है, लेकिन यहाँ सपोर्ट 23,000 पर ही है और रेजिस्टेंस सीधे 23,500 तक जा पहुंचा। यानी जो लोग एक हफ्ते से अलग सोच रहे थे वो मार्केट को इतना वीक नहीं मान रहे, उनका मानना है 23,000 बचा रहे, तो बाउंस अभी भी पॉसिबल है। यानी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के ट्रेडर्स की सोच में हल्का सा डिफरेंस है और मार्केट के बड़े मूव अक्सर इसी कंफ्यूजन से जन्म लेते हैं। अब एंट्री होती है एक साइलेंट इंडिकेटर की, वो है पीसीआर। ये इंडिकेटर चिल्लाता नहीं है, ये क्या है, धीरे धीरे सच बताता है। 16 जून पर पीसीआर कल था 0.90 पर, आज हो गया 0.87 पर, यानी बेरिशनेस बढ़ रही है लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में दो तरह की गिरावट होती है, एक डर की और एक यकीन की। और इस वक्त ऑप्शन मार्केट डर के साथ नहीं है, यकीन के साथ बेरिश दिख रहा है। बेरिश कंफर्टेबल है, घबराए हुए बिल्कुल नहीं है। अब पीसीआर की नेक्स्ट एक्सपायरी 23 जून को देखते हैं। अब यहां से कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। 23 जून को पीसीआर था सिर्फ 0.65 पर और ये लेवल पहले से ही बेरिश जोन में है। अब यहां से एक चीज समझते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर 0.87 पर है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर 0.65 पर है। मतलब जो लोग ज्यादा दूर तक देख रहे हैं वो ज्यादा नेगेटिव है। और मार्केट में एक पुरानी कहावत है, फास्ट मनी शोर मचाती है और स्लो मनी पैसा बनाती है। और इस वक्त स्लो मनी का मूव ज्यादा बेरिश में नजर आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मैक्सपैन की। मैक्सपैन ने एक छुपा हुआ सिग्नल यहां से दिया है। मैक्सपैन कल था 23,350 पर, आज मैक्सपैन आ गया 23,250 पर, 100 पॉइंट का नीचे। प्राइस को अगर देखें तो प्राइस चल रहा है 23,123 पर, यानी मार्केट मैक्सपैन से भी नीचे है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब मार्केट मैक्सपैन से नीचे होती है तो ऑप्शन राइटर्स नेचुरली मार्केट को उस तरफ ही खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे रबर बैंड को खींचने पर अपन छोड़ देते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म बाउंस का लॉजिक यहाँ से निकलता है। 23,250 तक फुल पॉसिबल लगता है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये ध्यान रखें, उसके ऊपर जाने के लिए फ्रेश बायर चाहिए होगा और सिर्फ मैक्सपैन मार्केट को बुल रन नहीं दे सकता। अब बात करते हैं आईवी। सबसे पहले हम एक दिन पीछे का डेटा देखते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट को आज को समझने के लिए कल को पढ़ना पड़ता है। आईवी कल चल रहा था 16 जून की एक्सपायरी पे 17.49, आरआर था 2.24 पर, डीएन था 0.086 पर और फ्लाई था -0.002 पर। वहीं आईवी 23 जून की एक्सपायरी को 17.03 पे आ गया, आरआर आ गया 1.17 पर, डीएन हो गया 0.049 पर और फ्लाई हो गया -0.04 पर। देखिए कल का ऑप्शन टाटा मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रहा था। आरआर स्ट्रांगली पॉजिटिव था, कॉल्स में डिमांड थी, डीएन भी पॉजिटिव था, यानी बायर्स एक्टिवली पोजीशन बना रहे थे। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कल ऑप्शन मार्केट कह रही थी भाई कुछ लोग बाउंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हुआ क्या, आज निफ्टी लगभग जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 70 से 80 पॉइंट के ऊपर आ गई। यानी जो लोग ऑप्शन मार्केट में कल कह रहे थे, आज मार्केट ने उसे सच कर दिया। और यही वजह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट नहीं देखते, वो ऑप्शन मार्केट की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट मूव होने से पहले ऑप्शन मार्केट उसका ट्रेलर दिखा देती है। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। आज का वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले और कंपेयर करते हैं कल से। पहले डेटा देखते हैं। देखिए आज आईडी है 16 जून की एक्सपायरी, आरआर है 1.22, डीएन है -0.16, फ्लाई है 0.02 पर। 23 जून की एक्सपायरी पर आईडी हो गया 15.02, आरआर हो गया 0.56, डीएन हो गया -0.0109 पर और फ्लाई हो गया -0.07 पर। देखिए कल आरआर था 2.24 पर, आज लगभग आधा रह गया। कल बायर्स कॉन्फिडेंस से कॉल्स खरीद रहे थे, आज वही कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ गया।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डीएन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, यानी पुट बायर्स वापस आ गए। अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल मार्केट में जो लोग कह रहे थे बाउंस आएगा, आज मार्केट ने बाउंस दे दिया और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडर्स कह रहे हैं ठीक है बाउंस मिल गया, अब ज्यादा एक्साइटेड मत हो। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कोई आदमी पहाड़ चढ़ते वक्त एक छोटी सी रेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए और वहां थोड़ी देर रुककर पीछे मुड़कर देखे और फिर डिसाइड करे कि आगे जाना है या वापस मुड़ के नीचे आना है। मार्केट अभी वही कर रही है और यहाँ से हमें एक और क्लू देखने को मिला। आईवी 17 से 15 पर आ गई, मतलब आज का राइस पैनिक ड्राइवर नहीं था। मार्केट ने आराम से यहाँ सांस ली है, लेकिन आरआर और डीएन कह रहे हैं कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कल था। यानी बाउंस तो मिला लेकिन कन्विक्शन नहीं मिला। और मार्केट में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है प्राइस का तो ऊपर जाना और कन्विक्शन का नीचे आना। तो दोस्तों आज हमने मार्केट के हर इंपॉर्टेंट क्लू को डिकोड किया। कैश मार्केट ने बताया कि डीआईए अभी भी मार्केट को संभाल रहे हैं, लेकिन एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऑप्शन चेन ने दिखाया कि ऑप्शन राइटर्स अभी भी मार्केट को एग्रेसिवली ऊपर ले जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पीसीआर हमें बार बार एक ही बात कह रहा है कि सेंटीमेंट अभी भी बियर्स की तरफ झुका हुआ है। हाँ, लेकिन मैक्सपेन और आईवी स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म रिलीफ या बाउंस की पॉसिबिलिटी जरूर दिखा रहे हैं। और कल ऑप्शन मार्केट ने जो बाउंस को प्रिडिक्ट किया था वो आज हमने देखा और हमें मिला भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के बाउंस के बाद भी ऑप्शन मार्केट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह वापस नहीं आया। यानी मार्केट ने एक कदम ऊपर जरूर लिया है, लेकिन यहाँ स्मार्ट मनी अभी भी तालियां नहीं बजा रही है। और इसीलिए मेरी नजर एक लेवल पर रहेगी 23,000 पर, क्योंकि इस वक्त पूरी मार्केट की कहानी इस लेवल के आसपास घूम रही है। अगर 23,000 मजबूती से होल्ड करता है तो बाउंस का चैप्टर और लंबा चल सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो बियर्स की कहानी का अगला चैप्टर लिखना यहाँ से शुरू हो सकता है। इसलिए फिलहाल मार्केट में पूरी तरह बुलिश नहीं ना पूरी तरह बेरिश। मार्केट एक फैसले का इंतजार कर रही है और कल का सेशन शायद उस फैसले की पहली झलक दे सकता है। क्योंकि दोस्तों बंदूक अभी भी लोडेड है, ट्रिगर अभी नहीं लगा हुआ है और मार्केट बस यही डिसाइड कर रही है कि गोली किस डायरेक्शन में चले। तो फाइनल दोस्तों, अगर आपको मार्केट की ऐसी हिडन स्टोरीज पसंद आती है तो जहां हम सिर्फ चार्ट ही नहीं देखते बल्कि स्मार्ट मनी की सोच को डिकोड करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहाँ हम मार्केट की खबर नहीं, मार्केट के पीछे की छुपी हुई कहानी को समझते हैं। मैं कृष्णा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।